व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हैशटैग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीरीज का ये और एक नया एपिसोड है। हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सीरीज चल रहा है हमारा एज पर आसाम यूनिवर्सिटी, हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। यूनिट 1 के अंदर वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमने स्टार्ट किया था। तो ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का थर्ड एपिसोड है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पहला जो एपिसोड था व्हिच इज एक्सक्लूसिवली विद द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। फिर हमारा सेकंड पहला एपिसोड में हमने एक न्यूमेरिकल सम लेकर बाय कंसीडरिंग एसेट बेकिंग मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में और एक सम लेंगे जिसमें बहुत नया एक मतलब सम इतना मतलब लेंदी नहीं है, बट लॉट्स ऑफ ट्विस्ट आर देयर। बट एग्जाम में क्या होता है, इतना लेंदी सम नहीं रहता लेकिन ट्विस्ट मतलब दिया जाता है। सो इस सम में भी ऐसा ही ट्विस्ट है। तो इस ट्विस्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं ये देखने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ यू नो दैट जो हम डिस्कस करते हैं दैट डिस्कशन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड दैट the following particulars are available in relation to a company. Capital 450, 6% convertible preference share of 100 each fully paid up, 4,500 equity share of 10 each fully paid up, external liabilities there is 7,500, other equity 3,500. Then next point, average profit after taxation earned every year by the company 8505, the normal profit earned on the market value of equity share fully paid up of the same type of company is 9%. And there is calculate the intrinsic value of share, that is assets making method का दूसरा नाम है intrinsic. Assuming that out of total assets of 350 are fictitious and transfer 1000 to general reserve. तो देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, इन दैट क्वेश्चन वन थिंग इज क्लियर, दैट इज ये तो हमारा एसेट्स बेकिंग मेथड है। सो एसेट्स बेकिंग मेथड में हमें क्या चाहिए, एसेट्स बेकिंग मेथड में जनरली हमें जो चाहिए, पहले हमें चाहिए टोटल रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट, ये सब हमारा ये चार आइटम हमें दैट इज चाहिए। सो क्वेश्चन इज दैट इस में जस्ट सी नो, मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर जो बैलेंस शीट के जैसे फॉर्मेट होता है इक्विटी देन लायबिलिटीज एसेट्स ये सब नहीं है ना। सो बट इनडायरेक्टली द आइटम ऑफ बैलेंस शीट्स आर गिवन। तो इस सम में हमें जो एसेट्स बेकिंग मेथड कैलकुलेट करने के लिए जो पहला जो हमें चाहिए दैट इज एसेट्स टोटल रियलाइजेबल एसेट। बट यहाँ पे कोई एसेट का आइटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा फंडा यूज करेंगे। हमें तो पता है जो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट का फंडा क्या है, एसेट साइड में जितना होता है या लाइबिलिटी साइड में जितना होता है तो एसेट साइड में भी इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे यूज करेंगे। देखो बहुत सारा मतलब 4 और 5 आइटम ऐसा है विच इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड विद लाइबिलिटीज। तो अगर लाइबिलिटी का आइटम हमें पता चल जाता है तो टोटल कितना लाइबिलिटी है, तो हमारा एज पर हमारा जो बैलेंस शीट जितना हमारा लाइबिलिटी होगा इतना हमारा एसेट्स में भी होता है। तो इस क्वेश्चन में मेरा जो कहने का जो मतलब है, इन दैट क्वेश्चन द टोटल एसेट्स इज मिसिंग but the items of liabilities are given. So what my point, if I just get the liability total of liability, तो automatically will get the total of the that is assets। जितना हमारा liabilities, अगर हमें liability मिल जाता है तो जितना हमारा liability होगा इतना हमारा asset में होगा, क्योंकि हमारा asset is equal to liability, हमारा बैलेंस शीट का फंडा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमारा जो जो दैट इज लाइबिलिटीज का आइटम है ये हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद टोटल करते हैं तो टोटल जितना होगा ये हम लाइबिलिटी का हिसाब लगाएंगे। तो ऊपर में हम जो लिखेंगे, सो राइट हियर सॉल्यूशन दैट इज लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें हमें जो निकालना है दैट इज एसेट्स। तो कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स निकालने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एसेट्स का आइटम तो नहीं है तो हम लाइबिलिटीज का आइटम लेंगे। तो पहला जो एज पर हमारा जो नॉर्मली जो आता है शेयर कैपिटल आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। तो पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो फर्स्ट वाला पॉइंट में सेकंड पैरा में देयर इज 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच। तो 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, एक शेयर का दाम 10 करके है, तो 4,500 शेयर है तो 4,500 इंटू 10, 4,500 इंटू 10 मतलब 45,000। ठीक है, 4,500 इंटू 10 मतलब 45,000। देन हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी हमारा आएगा। तो 6% क्या है, 6% कन्वर्टेबल, 6% 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस
6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% कन्वर्टेबल, 6%, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 450, 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, तो 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज हमने सिंपली लिख लिया, तो 450 इंटू 100, तो 450 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये भी 45 होगा। फिर हमारा देखो क्या है, अदर इक्विटी है ना 3500, अदर इक्विटी, यस राइट हियर, अदर इक्विटी 3, अदर इक्विटी कितना है, अदर इक्विटी 3500, ओके। फिर हमारा है दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जस्ट सी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, पॉइंट नंबर बी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये सब ट्रिकी वाला क्वेश्चन आएगा, ये सब ट्रिकी वाला क्वेश्चन रहता है। तो 7000 कितना है, 7500, तो और तो आइटम कुछ नहीं है, और आइटम कुछ नहीं है, तो 1 2 3 4 आइटम था, तो 4 आइटम हमने प्लस कर लिया। तो सभी प्लस करने के बाद देखो हम प्लस कर लेते, दैट इज ए और 10, दैट इज 10 20, और यहाँ पे 1, और देर इज 2, देर इज 4 4 8 1, मतलब 1 लाख, यहाँ पे कितना होगा टोटल 1,01,000, कितना होगा 1,01,000। तो हमारा टोटल लाइबिलिटीज कितना, राइट, टोटल ऑफ इक्विटी, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कितना है, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, 1,01,000। सो हमारा टोटल ऑफ इक्विटी मतलब हमारा जो लाइबिलिटीज का जो आइटम होता है, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 1,01,000, तो ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा टोटल लाइबिलिटीज आइटम कैसे ना, मतलब ये हमारा टोटल लाइबिलिटी। तो हमारा जितना टोटल लाइबिलिटीज होगा तो एसेट्स भी तो भाई इतना होगा, तो सिंपली विल राइट टोटल एसेट्स, टोटल नाउ वी कैन गेट, तो टोटल एसेट्स हमें मिल गया, टोटल एसेट्स इक्वल टू तो कितना होगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू 1 लाख, टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, व्हाट विल राइट, टोटल एसेट्स इक्वल टू 1,01,000, टोटल एसेट्स इक्वल टू 1,01,000। तो अभी हम प्रीवियस वाला में जैसे हम नॉर्मली जो करते हैं, जैसे हमारा जो फॉर्मेट, एज पर फॉर्मेट के मुताबिक जो करते हैं, अकॉर्डिंगली टू, सो टोटल एसेट्स, फिर हम क्या करेंगे, लेस एक्सटर्नल और आउटसाइड, लेस एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटीज, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है 7,500, ठीक है। फिर उससे हम क्या माइनस करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिर हम क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है रे भाई, तो 6% वी कैन राइट 6% कन्वर्टेबल, 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 45,000। फिर बोला गया है ना लास्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन इट इज सेड, आउट ऑफ टोटल एसेट, जितना भी हमारा टोटल एसेट्स है, आउट ऑफ द टोटल एसेट 350 एसेट्स हो 350 है फिक्टिशियस, मतलब जितना भी हमारा टोटल एसेट्स है, आउट ऑफ दैट टोटल एसेट 350 क्या है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है। तो भाई हमारा क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट भी तो माइनस होता है, सो सिंपली हम यहाँ पे लिख रहे लेस फिक्टिशियस एसेट्स कितना है 350। तो सभी आपके ऑल ऑफ यू जस्ट यूज कैलकुलेटर, ये सब कुछ माइनस करने के बाद कैलकुलेटर यूज करो, आफ्टर डूइंग कैलकुलेटर विल जस्ट गेट इट 48,150, सब कुछ 1,01,000 माइनस 7,500 माइनस 45,000 माइनस 350 करने के बाद 48,150, दैट वन विल बी टर्म एज नेट एसेट्स। क्या लिखेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू क्या लिखेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट एसेट क्या लिखेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो हमें ये मिल गया कितना, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसके पास कितना था, और सब कुछ पेमेंट करने के पास उसके हाथ में कितना लेफ्ट आउट बैलेंस है, तो ये हमको मिल गया 48,150। बट हमारा दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, so we'll give therefore sign, so we can write value of each equity share, value of each equity share equal to value of each equity share equal to, use the formula
net assets, net assets available to equity, net assets available to equity shareholders. क्या है net assets available to equity shareholder divided by number of equity, divided by number of equity shares, so कितना है 48150 total net assets available to equity shareholder is 48150, and equity share what is the total number of equity share? Total number of equity share capital is 4000, that is 4500. तो दैट इज ये हमारा जो कैलकुलेटर यूज करने के बाद जो हमें मिलेगा, दैट इज कैलकुलेटर, यू जस्ट यूज कैलकुलेटर यूज करने के बाद हमें जो मिलेगा रुपीज, एक इक्विटी शेयर का कीमत क्या है 10.70. सो देखो ये ये इतना मतलब टफ साम नहीं, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे ट्विस्ट है. इस सब में हमें क्या सीखने को मिला, जो अगर तो आइटम्स ऑफ लाइब्रेरीज आर गिवन, लाइब्रेरीज का आइटम है लेकिन एसेट्स का आइटम नहीं है, क्योंकि हमें करने के लिए एसेट चाहिए. तो इफ द आइटम्स ऑफ एसेट्स आर आइटम बट आइटम्स ऑफ लाइब्रेरीज आर गिवन, सो इन दैट टाइम जो हमारा जो टोटल लाइब्रेरीज है, ये टोटल लाइब्रेरीज हम क्या करेंगे प्लस करेंगे. प्लस करने के बाद जो आइटम टोटल आएगा, क्योंकि हमें जो बेसिक फंड है जो लाइब्रेरीज साइड में जितना होता है हमारा एसेट साइड में भी इतना होता है. तो हमको हमें लाइब्रेरी का प्लस किया, लाइब्रेरी करने के बाद जो टोटल आया, ये टोटल को हमने एसेट एज ए एसेट हमने टोटल के एसेट हमने कंसीडर किया. फिर हमारा जो टोटल एसेट लेस जो हमारा जो नॉर्मली जो होता है लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लेस फिक्टिशियस, लेस प्रेफरेंस कैपिटल, लेस प्रेफरेंस फिक्टिशियस कैपिटल, फिक्टिशियस एसेट्स करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा, दैट टोटल अमाउंट विल बी टर्म एज नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो देन वी गेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सो आई होप ये क्लियर हो गया ना. So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.